हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज आप सभी का स्वागत है ज्योति दास के यूट्यूब चैनल में। आज मैं फिर से एक बार आई हूँ नए व्लॉग के साथ, और ये व्लॉग एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसा है। मैं आ गई हूँ वृंदावन, मथुरा शहर। ये वृंदावन एक ड्रीम कम्स ट्रू जैसा है। वृंदावन के कण कण में राधा कृष्णा वास करते हैं, और मैं आई हूँ इनका दर्शन करने के लिए। तो मेरे अंदर एक अलग ही एक खुशी है, एक अलग ही एक्साइटमेंट है। और मैं बहुत सारी वीडियोस देखी हूँ श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी की, तो मैं उनसे भी मिलने के लिए आई हूँ। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मैं आ चुकी हूँ, पहुँच चुकी हूँ। और अब मैं जा रही हूँ होटल। मैं होटल पहुँच चुकी हूँ। तो दोस्तों, मैं अभी आ चुकी हूँ होटल में। होटल का नाम मैं बाहर जाकर देख कर बताऊँगी। और अभी मैं रिसेप्शन में बैठी हूँ। चेक इन करके मैं रूम के अंदर जा रही हूँ। जाकर रूम दिखाऊँगी कि मैंने कैसा रूम देखा है। चलते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने बेडरूम में पहुँच चुकी हूँ। यू कैन सी हाउ इज़ इट। और इसमें मैं रुकने वाली हूँ 4 to 5 days। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई सेल्फ, एंड दिस इज़ मी ज्योति दास। हाय दोस्तों, मैं अभी आई हूँ डिनर करने के लिए। जिस होटल में मैं स्टे की थी उस होटल में मैं डिनर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वृंदावन में मैं घूमने के लिए आई हूँ। तो घूमने आई हूँ तो मैं डिफरेंट प्लेस में जाऊँगी, और जहाँ मैं खाना खाने आई हूँ वहाँ पे देखिए पीछे कितनी सुंदर सी सब्जियाँ लगी हुई है। वाह, बैंगन है, पत्ता गोभी है, कितना सुंदर है। तो दोस्तों, इस रेस्टोरेंट का खाना इतना ज़्यादा टेस्टी है कि मैं आपको क्या बताऊं। यहाँ पर सारा खाना प्योर देसी घी में बनती है, और सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। और इतनी सुंदर सुंदर सब्जियाँ सजाई हुई है, तो देखकर मन में और भी ज़्यादा लालच आ रहा है। खाना मेरा आ चुका है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब है। खाना खाने के बाद मैं डायरेक्ट आ चुकी हूँ प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए। तो हमारे श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी के बारे में मुझे जानना था कि कब वो अपॉइंटमेंट देते हैं, कैसे उनसे मिल पाएंगे। तो मैं ना डायरेक्ट खाना खाने के बाद यहाँ पर आ गई थी, जहाँ पर उनका सत्संग होता है। लोगों से पूछ कर आई हूँ, क्योंकि कुछ आइडिया नहीं है, इससे पहले मैं कभी नहीं आई हूँ। तो जैसे ही यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर आकर पता चला कि श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी यहाँ पर ठीक 3 बजे वृंदावन की गलियों में भ्रमण करते हुए अपने सत्संग के हॉल रूम में आते हैं, जहाँ उनका सत्संग होता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है राधा केली कुंज। यहीं पे संत निवास श्री हित जो लिखा हुआ है ना, यहीं पर श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी की सत्संग होती है। यहीं पर राधा रानी जी की पूजा होती है, उनको अच्छे से सजाया जाता है। तो राधा रानी की कृपा इतना अच्छा मुझ पे पड़ा कि मुझे उसी वक्त अपॉइंटमेंट मिल गया उनका सत्संग में बैठने के लिए, उनका सत्संग सुनने के लिए। अब अपॉइंटमेंट का बात, सत्संग के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सारे लोग शाम के 6 बजे से आकर, कोई 8, कोई सुबह से उनकी इंतज़ार में है, कोई तो लगेज के साथ ही सो गए हैं। लेकिन मैं इतनी लकी थी कि मैं खाना करके यहाँ पर 10:30-11 बजे पहुँची, और मुझे इनका मिल गया। और मैं इतनी लकी खुद को मानती हूँ कि हे राधा रानी, आपसे मैं प्रार्थना कर ही रही थी बाहर, गेट के बाहर खड़ा होकर, बस बुला लेना एक बार। और उन्होंने बुला भी लिया। अरे, मुझसे बहुत पहले से लोग आकर बैठे हुए हैं, लेकिन मैं तो बहुत बाद में आई थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एंट्री मिलेगी, लेकिन मुझे मिल गई। कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले का बुलावा आता है ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। तो बस ऐसा ही कुछ चमत्कार हुआ। बस दिल में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति भाव होनी चाहिए, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सजावट हो रही है फूलों से। यहाँ पर महाराज जी की स्वागत के लिए लोग रात भर उस बैंक्वेट हॉल और उस बाहर के पूरे एरिया को सजाते हैं फूलों से। आप देख रहे हैं सभी वाइट कलर के वस्त्र पहनकर जो आ रहे हैं ना, ये उनके ही आने का पहले का दृश्य है। ये लोग आ रहे हैं, अब वो आने वाले हैं।
इतना खूबसूरत दृश्य है। इतनी छोटी छोटी बच्चियों को भी मैं कोशिश करूँगी दिखाऊं, सभी मतलब सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। ये सब राधा रानी जी की सेवा में अपनी ज़िंदगी, यहीं पर सब कुछ उनका है। उनके लाइफ में राधा रानी जी को छोड़कर कुछ भी नहीं है। बहुत लोग यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी डिग्री को त्याग करके यहाँ पर आए हैं राधा रानी जी की सेवा में। मतलब इनसे बड़ा त्यागी तो कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी विमेंस है, ये सब जो खड़ी है ना सफ़ेद वस्त्र पहन के, सारी विमेंस है। बस श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी पधारने वाले ही हैं। उनके आने से पहले किस तरह राधा जी का नाम का भजन किया जाता है ये देखिए। गुरु जी के स्वागत के लिए फूल बिछाए जाते हैं। इसी फूल पे चलकर वो राधा रानी जी के पास जाते हैं और सत्संग करते हैं। इसीलिए हम सब इन फूलों को प्रणाम करते हैं, क्योंकि इसी पे उनका चरण स्पर्श होने वाला है। तो दोस्तों, मैं रात भर सत्संग में थी, उनका सत्संग सुनी, बहुत रोई। राधा जी को मैंने इतना फील किया, इतने करीब से गुरु जी के सामने बैठकर रात भर में उनकी बातें सुनी, उनकी सत्संग सुनी। मैं नहीं बता सकती, मतलब साक्षात कृष्ण ने मुझे दर्शन दिए हैं। क्योंकि गुरु जी तो राधा रानी से प्यार करते हैं और वो गुरु जी के रूप में कृष्ण हैं, जो बहुतों को नहीं पता और बहुत लोगों को पता चल चुका है कि वो श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी ही कृष्ण हैं। ये सब उनके स्वागत के लिए रात में बनाई गई थी। तो मैंने श्री प्रेमानंद महाराज जी की दर्शन कर ली है, उनके सत्संग में गई थी मैं। और मतलब रात के 12 बजे लाइन लगाया था, मतलब क्यू में थे। उसके बाद हम लोग को दर्शन मिली उनकी 3:30 बजे मॉर्निंग में, और दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। सत्संग सुने, उनकी बहुत अच्छी बातें सुने, और भगवत गीता बहुत कुछ उन्होंने बोला, और बहुत पॉजिटिव वाइब था उनकी बातों में। जैसे हम सब वीडियो में देखते हैं, लेकिन मैं रियल का देख कर आ रही, तो मेरे अंदर एक अलग ही वाइब से, एक अलग ही पॉजिटिवनेस है। मतलब आई एम सो मच हैप्पी, मतलब बोला जाए तो एक सप्ताह मेरा पूरा हुआ। और फिर राधा माँ को किस तरह आरती की जाती है, उनकी सजावट, वाह, वो तो मतलब बहुत ही सुंदर, मतलब इतना सुंदर। मैं हमेशा वीडियो में देखती थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वो। और उनको उस तरह पूजा करके आरती की जाती है। फिर झूलन में झूला झुलाया जाता है, आरती होती है, उनकी बहुत अच्छे से पूजा होती है, फिर आरती होती है, और फिर उनको झूलन में झुलाया जाता है। और फिर ना वो मतलब तालाब जैसी होती, छोटी सी तालाब में उनको पानी के ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो पानी के ऊपर इस तरह तैरती, मतलब इतना सुंदर, नाव के ऊपर उन्हें रख दिया जाता है, मतलब बहुत ही खूबसूरत। आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू गॉड अपना दर्शन देने के लिए। राधे राधे। तो दोस्तों, मैं अपना होटल पहुंच चुकी हूँ। आप लोगों को जैसे मैंने दिखाया कि मैं सबसे पहले होटल चेक इन की थी, फिर मैं डिनर करने गई थी, और फिर मैं उनके बारे में जानकारी लेने गई थी। पता नहीं था कि जानकारी लेने जाऊंगी और साक्षात कृष्ण राधा मुझे अपना दर्शन देंगे। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। मैं जितना उनको दिल से प्रेम करती हूँ, उनको मानती हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए सारी दुविधा, सारे बाधाओं से मेरी रक्षा करते हैं, मुझे बचाते हैं। और आज तो उन्होंने अपना दर्शन ही दे दिया। मुझे तो पता भी नहीं था कि वो अपना इतना अच्छा दर्शन देंगे। मैं तो बस उनका अपॉइंटमेंट लेने गई थी। राधे राधे। हेलो दोस्तों, तो मैं पूरी तरह से रेडी हो गई हूँ। मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, आप देख सकते हैं, शायद मैं अच्छी लग रही है ना। मैं ये होटल चेकआउट कर ली हूँ और मैं रेडी होकर जा रही हूँ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में, और प्रेम मंदिर, और भी बहुत सारे मंदिर में मैं जाऊँगी। अभी फ़िलहाल मैं बस निकली हूँ, पूरी तरह से रेडी है, देखिए। दोस्तों,
दोस्तों, मेरे जैसे बहुत सारे यात्री आए हैं साउथ से, जो यहाँ पे सब वेट कर रहे थे। कितने लोग हैं जो वेट कर रहे हैं जाने के लिए, से बाहर है। मैंने भी होटल चेकआउट कर लिया है और मैं अभी निकल जाऊंगी, यहाँ से जाऊंगी बाकी बिहारी मंदिर और बहुत जगह जाऊंगी। और मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी। बाय द वे में कैसी लग रही है, आई थिंक बहुत अच्छी लग रही है ना। तो राधा रानी जैसी है ना, उनकी ऐसी सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। खावा खा अपनी तारीफ करते रहती हूँ। तो दोस्तों, मैं बैठ चुकी हूँ टोटो में। मैं जा रही हूँ अपने बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। आई एम सुपर एक्साइटेड। कैसे अपनी फीलिंग्स को बताओ, मैं नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को बचा के रखूँगी अपने बांके बिहारी जी के लिए। मैं उनको ही बताऊँगी कि मेरे अंदर क्या एक हलचल सी मची हुई है उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो दोस्तों, यही वो जगह है जहाँ मैं कल रात आई थी राधा केली कुंज, श्री गुरु प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के लिए, उनके सत्संग में और अपनी राधा रानी से मिलने के लिए। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाखों लाखों की भीड़ होती है हमारे बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। देख रहे हैं, पैर रखने का भी जगह नहीं है। तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरि बोल। उधर उधर पीठ मत करना है। ये जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, ये तुलसी है, ये सारी तुलसी है, वन तुलसी है। ये एक के साथ दूसरी लिपटी हुई है। ये ऐसा पेड़ कहीं नहीं मिले, ऐसा तुलसी वन तुलसी कहीं नहीं दिखेगी, सिर्फ निधि वन में ही है। और यहाँ पर ही कृष्ण राधा की रासलीला होती है। निधि वन में आ चुकी हूँ, प्रसाद मेरे हाथ में है और मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि यहाँ पे बंदर वो फ़ोन छीन लेते हैं ना, बट यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। शाम होते ही सारे पशु पक्षी यहाँ वहाँ चले जाते हैं। निधि वन में कोई भी नहीं रुकता, क्योंकि शाम होते ही राधा कृष्ण यहाँ पर साक्षात अपने रियल वाले रूप में प्रकट होते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये जो तुलसी के वन आप देख रहे हैं ना, ये तुलसी वन की एक एक टहनी एक दूसरे से लिपटी हुई है। ये राधा कृष्ण है जो एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। ये उनका प्रेम का प्रतीक है। ये वन तुलसी कहीं नहीं मिलेगी वृंदावन के, सिर्फ और सिर्फ आपको निधि वन में ही मिलेगी और वृंदावन की कुछ कुछ जगह में मिल जाएगी। तो जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरि बोल।